औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे शख्स का वाक़या लेके आया हूं जिसको खुदा की नाफरमानी की वजह से सज़ा मिली, जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बयान किया गया है। और क्या सज़ा मिली हम बताते हैं आपको इस वीडियो में, लिहाजा देखने और सुनने वालों को यही इल्तमास करूंगा कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस शख्स का नाम बलाम बिन बावरा है। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलम और आब्दुज़्ज़ाहद था और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्श आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाब दावत था कि इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ करती थीं। इसके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। मशहूर ये है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की स्याही की दुआतें 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जबारीन से जहाद करने के लिए बनी इसराइल के लश्करों को लेकर रवाना हुए तो बलाम बिन बावरा की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम बनी इसराइल को दे दे। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कर दीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस लौट जाएं। आप चूँकि मुस्तजाब दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। ये सुनकर बलाम बिन बावरा कांप उठा और कहने लगा कि तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और इनके लश्करों में मोमिनों और फरिश्तों की जमात है। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इसने ये देख कर कह दिया कि इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो बद्दुआ कर दूंगा। मगर इस्तिखारा के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो उसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करूंगा तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत से गिरा कदर हदायत और तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलाम बिन बावरा पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया और अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ता में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर ये इसको मार मार कर आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने क़ुव्वत गोयाई की ताकत अता फरमाई और इसने कहा कि अफसोस ए बलाम बिन बावरा, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलाम बिन बावरा, तेरा बुरा हो, क्या तो अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर भी बलाम बिन बावरा वापस नहीं लौटा, यहाँ तक कि हुस्मान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को बगौर देखा और मालो दौलत के लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान के वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करता था, मगर इसकी ज़ुबान पर इस पर कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती थी। ये देखकर कई मरतबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलाम बिन बावरा, तुम उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो इसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूं और मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक इस पर यह ग़ज़ब इलाही नाजिल हो गया कि नागहां इसकी ज़ुबान लटक कर इसके सीने पर आ गई। इस वक्त बलाम बिन बावरा ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद व गारत हो गई। मेरा ईमान जाता रहा और मैं कहर कहारो गज़ब जब्बार में गिरफ्तार हो गया। अब मेरी दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ, तो तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्करों को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक और जेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी ज़िना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलाम बिन बावरा की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया और बहुत ही खूबसूरत 2 शेजाओं को बनाओ सिंगार कराकर बनी इसराइल के लश्करों में भेज दिया। यहाँ तक कि बनी इसराइल का एक रईस एक लड़की के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गया और इसको अपनी गोद में उठाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने गया और फतवा पूछा कि ए अल्लाह के नबी, ये औरत मेरे लिए हलाल है या नहीं? आपने फरमाया कि खबरदार, ये तेरे लिए हराम है, फ़ौरन इसको अपने से अलग कर दे और अल्लाह के अजाब से डर। मगर इस रईस पर गुलबा शहावत का ऐसा ज़बरदस्त भूत सवार हो गया था कि वो अपने नबी के फरमान को ठुकरा कर इस औरत को अपने खैमा में ले गया और जनाकारी में मशगूल हो गया। और गुनाह की नहूसत का ये असर हुआ कि बनी इसराइल के लश्कर में अचानक ताउन की वबा फैल गई
اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد واپس چلا آیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعام بن باورا پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف رکوع نمبر 22 پارہ نمبر 9۔ ترجمہ: اے محبوب، انہیں اس بلعام کے احوال سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان آیتوں سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کو آیتوں کے سبب اوپر اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ کر رہ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا۔ تو اس کا حال کتے کی طرح ہے کہ تو اس پر حملہ کرے جب بھی وہ زبان نکالے اور چھوڑ دے جب بھی وہ زبان نکالے۔ یہی حال ہے ان لوگوں کا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اے محبوب، آپ لوگوں کو نصیحت سناتے رہیے تاکہ لوگ دھیان رکھیں۔ بلعام بن باورا ذلیل کیوں ہوا تھا؟ روایت ہے کہ بعض انبیاء کرام نے خدا تعالیٰ سے دریافت کیا کہ تو نے بلعام بن باورا کو اتنی کرامتیں عطا فرما کر پھر اس کو کیوں اس قعر مذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ اگر وہ شکر گزار ہو جاتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہاں میں اس طرح ذلیل و خوار اور خائب و خاسر نہ کرتا۔ اس واقعے سے ان عالموں اور لیڈروں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو مالداروں یا حکومتوں سے رقمیں لے کر خلاف شریعت باتیں کرتے ہیں اور جان بوجھ کر اپنے دین و ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ دیکھ لو بلعام بن باورا کیا تھا اور کیا ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ وہ مال و دولت کے لالچ میں گرفتار ہو گیا اور دانستہ طور پر اللہ کے نبی پر بددعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اس کا اس پر یہ وبال پڑا کہ دنیا و آخرت میں ملعون ہو کر اس طرح مردود و مطرود ہو گیا کہ عمر بھر کتے کی طرح لٹکتی ہوئی زبان لیے پھرا۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا دلچسپ واقعہ جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی انفارمیشن آپ تک پہنچائی جا سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔